हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया क्राइम के घटना को लेकर क्राइम आइडियाज़ चैनल पर। तो आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना में एक व्यक्ति है, शादीशुदा व्यक्ति होता है। वो 6 सितंबर 6 सितंबर को पुलिस थाने जाता है। जाने के बाद एक मिसिंग कंप्लेंट और एक एफआईआर दर्ज कराते हैं। जब एफआईआर दर्ज कराते हैं, पुलिस वाले दर्ज तो कर लेते हैं, लेकिन पुलिस वाले को सब कुछ जानकारी चाहिए होता है। इसीलिए जब पुलिस वाले उस व्यक्ति से पूछा जो कौन है और ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं, तो उस व्यक्ति का नाम होता है पुष्पिंदर तिवारी। पुष्पिंदर तिवारी सब कुछ बताता है। पुष्पिंदर तिवारी बताता है जो 6 सितंबर को ये कंप्लेंट लिखाने गया था, और ये पूरा घटना जो है उत्तर प्रदेश का लखनऊ यानी राजधानी का, और इसी लखनऊ में एक पुलिस थाना जिस पुलिस थाने में पुष्पेंद्र तिवारी रिपोर्ट दर्ज कराने गया था, उस पुलिस थाने का नाम होता है सुशांत गल्फ सिटी पुलिस थाने। उसके बाद पुलिस वाले पूरा कंप्लेंट लेता है और बताता है, पुष्पिंदर बताता है जो साहब 2 सितंबर को सुबह सुबह, क्योंकि मेरी पत्नी को कहीं जाना था, वो पिछले रात को ही यानी 1 और 2 तारीख की रात के दरमियान ही वो मुझे बार बार कह रही थी जो कल सुबह आप जब निकलना तो मुझे साथ में लेके चलना, क्योंकि मुझे किसी से मिलना है। तो मैं सुबह के वक्त अपनी पत्नी को गाड़ी में बैठा कर मैं उस एक जगह का नाम होता है सिटी मॉल करके है, उस मॉल के पास फिनिक्स मॉल, उस फिनिक्स मॉल के पास मैं छोड़ कर मैं आगे निकल जाता हूँ अपने काम से। लेकिन काफ़ी देर हो जाता है, मेरे पत्नी का कोई फ़ोन नहीं आता। मैं फ़ोन करता हूँ तो रिंग हो रहा है, लेकिन वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है। तो मुझे लगा शायद घर वापस आ गया, लेकिन घर जाकर देखता हूँ कि वो घर भी वापस नहीं आई। घर में ताला लगा हुआ था, क्योंकि 2 चाबी हम लोग के पास रहता है, क्योंकि हम दोनों ही रहने वाले हैं उस कमरे में। क्योंकि दरअसल ये जो जिस कमरे में हम लोग रहते थे, ये यहाँ पर अकेली मेरी पत्नी रहा करती थी, सोनी तिवारी। अब पुलिस ने पूछा तो आप कहाँ रहते हो? तो इस पर पुष्पेंद्र तिवारी जो है वो कहता है जो साहब मैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, और मेरी पत्नी जो है लखनऊ में यहाँ पर जो आदिल नगर है वहाँ पर रहती है, क्योंकि उसका जॉब है, और मैं गोंडा में जॉब करता हूँ। दरअसल मैं एक जिम ट्रेनर हूँ, और वहाँ पर गोंडा में एक जिम खाने में मैं लोगों को जिम सिखाता हूँ। सारे डिटेल देता है। अब पुलिस इस मामले में तफ्तीश करने का सोचता है। उस सोनी तिवारी का मोबाइल नंबर ले लिया जाता है, उसका कॉल डिटेल चेक करता है, और जो उसका लोकेशन है, करंट लोकेशन, क्योंकि घंटी बज रहा था, 4 दिन हो गया फिर भी घंटी बज रहा था, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा था, इसीलिए लोकेशन टेस्ट करना बड़े आसान था पुलिस वाले के लिए। जब पुलिस वाले उस सोनी त्रिवेदी का नंबर लेकर लोकेशन चेक करता है, तो पता चलता है उसी फिनिक्स मॉल के पास ही दिखा रहा था। तो पुलिस का एक टीम वहाँ पर पहुँचता है, सर्विलांस के जरिए सब कुछ चेक हो रहा था। जब लोकेशन चेक करता है तो पता चलता है, लोकेशन देखते देखते आखिरकार उस वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर मोबाइल एक्टिव दिखा रहा था। मोबाइल एक झाड़ी में पड़ा हुआ था, मोबाइल रिकवर हो जाता है, लेकिन सोनी त्रिवेदी का कोई खबर नहीं। यहाँ दिन बीत रहा था, और इस व्यक्ति से, पुष्पिंदर तिवारी से कई मरतबा पूछताछ हुआ, लेकिन जब भी पूछताछ होता तो पुष्पिंदर तिवारी इस हिसाब से जवाब देता जैसे कि उसे पता ही हो जो पुलिस इस सवाल को करेंगे और इसका जवाब मुझे इस तरह देना है। पुलिस को शक हो जाता है पुष्पिंदर तिवारी के ऊपर, और पुलिस वाले जो है उस पुष्पिंदर के ऊपर नज़र रखने लगे और उनसे थोड़ा मतलब अलग तरीके से सवाल जवाब करने लगे। तो इस पर जो है पुष्पिंदर आखिरकार पुलिस वाले के सवाल के आगे हार मान जाते हैं। कई सवालों का जवाब देते देते थक जाते हैं, और आखिर में मानता है जो हाँ, मैंने ही अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया। अब वो इस दुनिया में नहीं है, उसका बॉडी को भी मैं नदी में फेंक दिया। अब पुलिस को लगा ये अकेला का काम नहीं है, एक तो अकेला मार भी नहीं सकते, हो सकता है मार दिया, लेकिन एक अकेला व्यक्ति एक महिला की बॉडी को कैसे ठिकाने लगा सकता है और नदी में जाकर फेंक देना। और जहाँ पर फेंका था वो एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट होता है, तो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट ले जाना ये अकेला का काम नहीं है। इसीलिए पुलिस ने जब उस पुष्पेंद्र तिवारी को सख्ती करता है, तो पुष्पेंद्र तिवारी अपना तो गुनाह कबूल कर लिया था, लेकिन 2 व्यक्ति का और नाम बताता है। एक तो उसका दोस्त होता है जिसका नाम सूरज, और दूसरा उसका एक सगा भाई जिसका नाम गोविंद तिवारी होता है। उन दोनों का भी नाम बता देता है जो लखनऊ में ही था उस वक्त। दोनों को भी उठाते हैं। उठाने के बाद अब तीनों से जब कड़ाई से पूछताछ होता है, क्योंकि पूरा सच तो पुष्पिंदर ही बता सकता, क्योंकि वो सोनी देवी का पति जो ठहरा था, और उसी ने ही पुलिस कंप्लेंट किया था, जो एफआईआर दर्ज करा था, मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करा था। बहुत परेशान दिख रहा था जो अपनी पत्नी मिल नहीं रहे। जब
पुलिस को शक हुआ, शक्ति किया, आखिरकार वो ही वजह होता है जो अपनी पत्नी को गायब करने में, बल्कि गायब नहीं, उसको तो दुनिया से ही हटा दिया था। तो पूरा कहानी जब डिटेल सुनाया तो पुलिस वाले भी हैरान हो जाता है। तो कहानी कुछ यूँ है, पुष्पिंदर जैसे कि 6 सितंबर को वो पुलिस स्टेशन में गया था। सुशांत गल्फ सिटी पुलिस थाने, वो लखनऊ के अंदर आता है। वहाँ पर जाकर बहुत परेशान था। 6 सितंबर को गया था, सुबह के वक्त था। पुलिस वाले पूछता है जो भाई क्या बात है, क्या कंप्लेन है, क्या कराने आए हो। तो पुष्पिंदर तिवारी जो सब कुछ बताते हैं, उसके बाद एफआईआर दर्ज होता है। उसके पत्नी का नाम है सोनी देवी। सोनी देवी का नंबर ले लिया जाता है और सर्वेलांस के जरिए चेक किया जाता है, लोकेशन टेस्ट करता, क्योंकि घंटी बज रहा था, फ़ोन बंद नहीं हुआ था, इसलिए लोकेशन बड़े आराम से टेस्ट हो जाता है। और उस लोकेशन पर जब जाता है तो देखता है कि पुष्पिंदर तिवारी जहाँ पर अपने पत्नी को ड्रॉप किया था उसी जगह पर उसके मोबाइल पड़ा हुआ मिला, लेकिन पत्नी नहीं थी। कई सारे सवाल पुष्पिंदर से करते करते आखिरकार पुष्पिंदर इधर उधर बातें करते करते उसके मुंह से कई सारे बातों का सच्चाई निकाल लेते पुलिस। और जब पुलिस सख्ती करता है, पुष्पिंदर हार मानकर पूरा कहानी बताता है। और कहानी कुछ यूँ था, पुष्पिंदर बताता है जो साहब, ये जो मेरा पत्नी है दरअसल ये दूसरा कास्ट में थी, ये मुस्लिम समुदाय से थी, लेकिन मैं लखनऊ में जिम ट्रेनर था और लखनऊ में एक जिम में मैं लोगों को जिम सिखाता था। तो वहाँ पर ये जो सोनी त्रिवेदी है, ये वहाँ पर जिम करने आती थी। उस वक्त उसके नाम जो है इशरत परवीन थे। इशरत परवीन को मैं जिम सिखाता था और दोनों बातें करते थे। दोनों बातें करते करते दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते और दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, यानी दोनों प्यार में पड़ गए। पुष्पिंदर और इशरत परवीन दोनों प्यार में पड़ गया, लेकिन दोनों का समुदाय अलग था, दोनों का धर्म अलग था। इस वजह से इन दोनों को अच्छे तरह से पता था जो घर वाला कभी इस रिश्ते को मानेंगे नहीं। इसी बीच जो है प्यार तो परवान चढ़ा ही था दोनों का, लेकिन जो पुष्पिंदर है वो अब मुंबई चले जाते हैं। मुंबई में वो मॉडलिंग के अब जिम ट्रेनर था, अच्छा खासा बॉडी था, हैंडसम था, तो इसीलिए वो मुंबई चले जाते हैं। मॉडलिंग में वो हाथ आजमाना चाह रहा था और मुंबई जाने के बाद यहाँ से अपनी जो इशरत परवीन है उसे फ़ोन पर लगे रहे, बातचीत होने लगा। यहाँ इशरत परवीन जो है लखनऊ छोड़कर ये जॉब कर रही थी, ये अपना जॉब ट्रांसफ़र करके मुंबई शिफ्ट हो जाती है। जब मुंबई चली जाती है, दोनों अब एक ही जगह में रहने लगते, दोनों लिव इन में रहने लगते। फिर दोनों ने फैसला किया चलो शादी कर लेते हैं, घर वाले के मर्जी के खिलाफ, क्योंकि घर वाला तो कभी मानेंगे नहीं। इसीलिए इशरत परवीन जो है उस पुष्पिंदर तिवारी से मंदिर में जाकर शादी कर लेती और ये इसका नाम जो है बदल के सोनी त्रिवेदी रख लेती है। अब दोनों का शादी हो जाता है। इसके बाद जब इशरत परवीन के घर वाले को पता चला, वो लोग रिश्ता नाता इस बेटी से इशरत परवीन से तोड़ लेते हैं, रिश्ता नाता सारे ख़त्म कर लेते हैं। जो एक हिंदू लड़का से शादी कर लिया वो अब नहीं माना, लेकिन यहाँ पति पत्नी मुंबई में रहकर बहुत खुश। इसी बीच आ जाता है कोरोना समय, कोरोना का काल आ जाता है और कोरोना का काल में सब कुछ बंद पड़ गया था, ठप पड़ गया था। इसीलिए अब दोनों जॉब करते थे, उसी पे ऊपर डिपेंड थे और वो तो मॉडलिंग में हाथ आजमा रहा था और वहाँ पे मुंबई में एक छोटा मोटा जिम ट्रेनिंग भी कर देता था लोगों को, तो सब बंद पड़ गया। तो दोनों के लिए दिक्कत बड़ी बात हो गई। अब दोनों के पास पैसा नहीं था, ना तो रेंट दे पा रहा था और ना ही खाने पीने का पैसा। दोनों ने फैसला किया क्यों ना लखनऊ वापस आते हैं। लखनऊ तो वापस आता है, लेकिन यहाँ पे लखनऊ आने के बाद क्योंकि इशरत को घर वाले से कोई रिश्ता नाता नहीं था, इशरत जो है परवीन जो सोनी त्रिवेदी बन गई थी, वो लखनऊ में ही जो आदिल नगर है वहाँ पर एक रेंट पर कमरे लेते हैं और वहाँ पर ही एक नौकरी करने लगती है। लेकिन यहाँ पर जो पुष्पिंदर तिवारी है वो गोंडा का रहने वाला था, गोंडा डिस्ट्रिक्ट का। वो गोंडा चले जाते हैं अपने घर और वहाँ पर जाकर, क्योंकि उसके घर वाले को भी पता था जो इस पुष्पिंदर ने एक मुस्लिम लड़की से शादी कर लिया और दोनों मुंबई में रहते थे, फिर लखनऊ आ गए, अब लखनऊ रहते हैं। लेकिन यहाँ पर पुष्पिंदर अपने डिस्ट्रिक्ट में आ गया, घर पे आ गया, तो उसके घर वाले उसको तो मान लेते क्योंकि बहू को तो साथ में लेकर नहीं आता, लेकिन नाराज़ था पुष्पिंदर की इस हरकत के वजह से। उसके घर वाले नाराज़ था और उसका घर वाले का कहना था साफ साफ, उस लड़की को हम लोग कभी भी बहू के रूप में घर पर एंट्री नहीं करवाएंगे। ये पुष्पिंदर को भी अच्छे तरह से पता था, इसीलिए पुष्पिंदर गोंडा डिस्ट्रिक्ट में रहने लगते अपने घर में और वहीं पे एक जिम, जो जैसा वो ट्रेनर था वो जिम ट्रेनर के तौर पर ही काम कर रहा था। लेकिन पुष्पिंदर हर हफ्ता जब भी उसका मन करता, हफ्ता 15 दिन में वो लखनऊ आते, अपने पत्नी के पास 2-1 दिन ठहरते, रुकते और दोनों एक दूसरे से जैसा प्यार था, पति पत्नी बन चुके थे अब,
दोनों वहीं पे रहते उसके रेंट के कमरे में आदिल नगर में। फिर वो पुष्पिंदर चले जाते गोंडा डिस्ट्रिक्ट, यही सब सिलसिला चल रहा था। लेकिन अभी सितंबर महीने आते आते, सितंबर महीने में, अच्छा ये पूरा घटना जो है 2023 की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं आप लोग को सितंबर सितंबर कह रहा हूँ तो आप लोग 25 को ना समझ ले, 2023 की बात है। 2023 सितंबर महीने में वो आदिल नगर आया हुआ था गोंडा से। कौन? पुष्पेंद्र तिवारी अपनी पत्नी सोनी त्रिवेदी के पास। आने के बाद अब ये 2 तारीख को आया हुआ था। उसके बाद 6 तारीख को वो उस लखनऊ के जो पुलिस स्टेशन है सुशांत गल्फ सिटी पुलिस थाने पहुंचता है। कौन? पुष्पेंद्र तिवारी। बहुत परेशान दिख रहा था, बहुत उलझन में था। पुलिस वाले ने पूछा, वो अपने पत्नी के बारे में बताता है जो ऐसा गुम गया। तो पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज किया और फिर पूछताछ में पता चला कि पुष्पेंद्र ने नहीं मारा। अब सवाल उठता है, आखिर पुष्पेंद्र ने अपनी पत्नी के साथ जब कुछ सब ठीक ठाक चल रहा था तो फिर मारा क्यों? जब इस सवाल को किया और जैसे कि उसका एक भाई और उसका एक दोस्त साथ दिया था, आखिर वो दोनों किस वजह से साथ दिया? पूरा मैटर क्या था? किस वजह से पति पत्नी अलग रहते थे? इस पर पुष्पिंदर बताता है, जो मैं जब गोंडा डिस्ट्रिक्ट में रहता था तो मेरे घर वाले को तो ऐसे ही इशरत परवीन जो सोनी त्रिवेदी बन गई थी उसे पसंद नहीं करते थे और उसको बहू के रूम में कभी भी घर में वो लोग एंट्री नहीं करते। अब जब वो लखनऊ में रहती और मैं यहाँ गोंडा डिस्ट्रिक्ट में रहता तो घर वाले मेरा कान भर चुके थे। घर वाले बार बार वही कहता, अगर वो लड़की सही होती तो वो तुझे छोड़कर कभी उस शहर में नहीं रहती, बल्कि वो तेरे साथ रहती, तू जहाँ पर रहता वहीं वो आ जाती। ये सब बातें कहते हैं और मुझे भी थोड़ा बहुत शक होने लगा अब इस पर इशरत के ऊपर, जो घर वाले वाकई सच कह रहे हैं। उसके कहीं ना कहीं उसका किसी के साथ रिलेशन बन गया, तभी मुझे छोड़कर वो बड़े आराम से लखनऊ में रह लेती है। अब जब पति के दिमाग में ये घर कर गया, जो पत्नी के किसी और के साथ रिश्ता हो गया, अवैध संबंध हो गया, तो पति को गुस्सा आने लगे। अब पति जो है अपने रास्ते से उस सोनी त्रिवेदी को हटाना चाहता था। क्यों हटाना चाहता था? इसका वजह, इसका रीज़न 2 है। एक तो घर वाले के सामने वो फिर आज़ाद हो जाता, घर वाला उसको कभी ताना नहीं देता, क्योंकि घर वाला उस सोनी त्रिवेदी को कभी चाहता ही नहीं था। इसका पहला रीज़न ये था। दूसरा रीज़न ये था, जो प्यार मोहब्बत करके इसने शादी किया और उस इशरत ने पति को धोखा दे रहे, तो इस वजह से पुष्पिंदर के दिमाग में ये घर कर गया, जो मैं अपने पत्नी को मार दूंगा। अब मारने के लिए उसने षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र ऐसा रचा, वो अपने भाई को कहते हैं इस बारे में। अब भाई, पूरा परिवार ही चाहता था अपने भाई पुष्पिंदर का उस सोनी त्रिवेदी से पूरा रिश्ता नाता सभी खत्म हो जाए। यहाँ पुष्पिंदर जब खुद से कह रहा है, जो भाई मैं अपनी पत्नी को मारना चाहता हूँ, तो इसीलिए वो अपने भाई गोविंद त्रिवेदी को इस बात को जब पुष्पिंदर कहता है तो गोविंद त्रिवेदी भी मान जाते हैं, जो ठीक है भाई, अगर तू चाहता है तेरी पत्नी को रास्ते से हटाना तो मैं तेरे साथ हूँ। उसके बाद एक दोस्त होता है, बेस्ट फ्रेंड होता है, वो सूरज नाम होता है, उसे भी कहता है, वो भी राजी हो जाता है। अब तीनों मिलकर लखनऊ आते हैं। तीनों जब लखनऊ आता है, ये 2 सितंबर को आया था। 2 सितंबर को लखनऊ आता है। उसके बाद पुष्पिंदर अपनी पत्नी सोनी त्रिवेदी को कहता है, जो मेरा भाई और मेरा एक दोस्त, इन लोग भी लखनऊ में कुछ काम के लिए आया है, तो 2-1 दिन यहीं पे रुकेगा। तो इसमें इस बार परवीन के लिए कोई बड़ी बात तो था नहीं, जो पति का भाई है और पति का दोस्त है और लखनऊ आया है तो कहाँ रुकेगा, जब उनका घर है तो वहीं रुकेंगे, तो उसको कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन इन तीनों ने षड्यंत्र रच के आया था और 2 तारीख की रात को इन तीनों को मौका मिल जाता है। घर पर वो इशरत अकेली थी और महिला थी, और ये तीनों एकदम जवान, तीनों अब एक जिम ट्रेनर है, अच्छा खासा बॉडी है, और इन तीनों ने मिलकर उस इशरत परवीन को काबू में कर लेते हैं और उसको मौत के घाट उतार देते हैं। मौत के घाट उतार देने के बाद अब उसके बॉडी को ठिकाने लगाना है। ये मर्डर लखनऊ में होती है, आदिल नगर में, उसी घर में जिस घर में इशरत रहती थी। मार तो देते, मारने के बाद उसके बॉडी को पैक करते और एक कार लेकर आए, तो वो लोग उस कार में रातों रात इशरत के बॉडी को डालते और वहाँ से सीधा बैराज पहुँच जाता है। बैराज एक अलग डिस्ट्रिक्ट होता है उत्तर प्रदेश के अंदर, बैराज शरीफ पहुँच जाता है और वहाँ पर एक घाघरा नदी है, उस नदी में जाकर इन लोग रात में ही फेंक देता है उस इशरत के बॉडी को। उसके बाद सीधा इन लोग लखनऊ नहीं आता बल्कि गोंडा चले जाते, क्योंकि ये लोग गोंडा में ही रहने वाला होता, गोंडा से ही आया हुआ था, गोंडा डिस्ट्रिक्ट चले जाते।
जाने के बाद बड़े आराम से रहने लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन यहाँ पर पुष्पिंदर को छोड़ दिया था, क्योंकि पुष्पिंदर को रिपोर्ट तो दर्ज करानी थी और कंप्लेन जो करनी थी अपने पत्नी के बारे में। लेकिन जब वो रिपोर्ट दर्ज कराते, पूछताछ करते, 4 दिन बाद वो रिपोर्ट दर्ज कराने गया था। दो तारीख को उसने मार दिया था। उसके बाद 3 बड़े आराम से निकलते, 4 निकलते, 5 निकलते, 6 सितंबर को जाते पुलिस थाने और रिपोर्ट दर्ज कराते। लेकिन तब तक जो है वो दोनों, गोविंद और सूरज, उस पुष्पिंदर को ढूंढते हुए, ऐसा लग रहा है तो जैसे अपने भाई नहीं आ रहा तो ढूंढते हुए लोग लखनऊ पहुंचता है। लेकिन यहाँ पुलिस के तफ्तीश में पुष्पिंदर हत्थे चढ़ गया था और उन दोनों का नाम भी बता दिया था। दोनों जब लखनऊ आते, दोनों को पुलिस धरते और तीनों के खिलाफ उस इशरत परवीन के उर्फ सोनी त्रिवेदी के मर्डर का धारा लगाकर तीनों को कोर्ट पेश करता है और कोर्ट लंबे समय के लिए तीनों को जेल भेज देता है। ये वो पूरा घटना है जो उत्तर प्रदेश का लखनऊ से जुड़ी हुई है। लखनऊ से शुरुआत होती है, लेकिन लखनऊ से लेकर मुंबई और गोंडा और आखिरकार बहराइच शरीफ में जाकर इस कहानी का दी एंड होता है। तो ये वो पूरा घटना है। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, इस स्टोरी के बारे में अगर आपको कुछ बताना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो इस वीडियो को छोड़ने से पहले लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।